हेलो दोस्तों। आज हम कुछ नाउन पढ़ेंगे, उसके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और हम प्रेजेंट टेंस को भी थोड़ा सा एक नज़र से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, मतलब कि पहला जो हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो हमारा है एब्स्टेंस का। एब्स्टिनेंस के बारे में। एब्स्टिनेंस एब्स्टिनेंस मीन्स होता है संयम या परहेज करना। इसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। उसके बाद हमारा एब्स्टिनेंस के बाद समथिंग आ जाएगा। वाइन है तो वाइन है, कोई चीज़ है जैसे डिनर हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाएगा। हमारा एब्स्टिनेंस मीन्स परहेज करना। इसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ वाइन या फिर स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारा आता है दूसरा एबिलिटी। एबिलिटी जब नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो इसके साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और इसका मतलब हो जाता है हमारा योग्यता या फिर क्षमता। फिर हम जैसे ही बात करते हैं एबंडेंस। एबंडेंस मीन्स होता है हमारा प्रचुर या फिर बहुलता में। तो ये जब नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑफ वेल्थ, वेल्थ कुछ भी हो सकता है। एबंडेंस ऑफ होता है, एबंडेंस ऑफ। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेशन का। एक्सेशन का हमारा होता है राज्यारोहण या फिर पदग्रहण। एक्सेशन टू होता है, एक्सेशन टू द थ्रोन होता है, मतलब कि पद ग्रहण करना, ऐसा चीज़ें। एक्सेस, एक्सेस जब नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक्सेस टू ए पर्सन और प्लेस होता है। फिर हमारा आता है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मीन्स होता है हमारा सह अपराधी। एकम्प्लिस विद ए पर्सन इन ए क्राइम। ध्यान देने वाली बात है, जो एकम्प्लिस के बाद विद आएगा तो उसके बाद पर्सन आएगा। एकम्प्लिस के बाद इन आएगा तो उसके साथ क्राइम का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी क्राइम हो सकता है, चोरी हो सकता है, मर्डर हो सकता है, ये सारी चीज़ें कुछ भी हो सकती है। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन ऑफ होता है, मीन्स होता है दोषारोपण करना। एक्यूजेशन के बाद हमेशा ऑफ लगता है। फॉर्जरी, ये सारी चीज़ें कुछ भी हो सकती है। थेफ का भी प्रयोग हो सकता है, मतलब कि कोई भी चीज़ का दोषारोपण हो गया। या फिर हम कह सकते हैं अभियोग लगना किसी के ऊपर, ये सारी चीज़ें होती है। फिर हमारा बात आता है इन अकॉर्डेंस विद होता है। ध्यान देने वाली बात है, इन अकॉर्डेंस विद होता है जब अकॉर्डेंस जो है हमारा नाउन के रूप में रहता है। उसके बाद सम रूल आ जाता है। रूल हो गया, कोई भी चीज़ें हो जाती है, हमारा प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, सिद्धांत जो। फिर अधेरेंस टू ए रूल होता है, लगाव या चिपकाव होता है। अधेरेंस टू, अधेर टू भी होता है। अधेर जब वर्ब का काम करता है तो उसके साथ भी टू ही का प्रयोग किया जाता है। यह भी हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चंस में जनरली। और अब हम बात करते हैं अफेक्शन। अफेक्शन फॉर समबडी होता है। अफेक्शन के बाद फॉर आता है, उसके बाद समबडी आएगा हमारा। ध्यान देने वाली बात है, अफेक्शन फॉर समबडी और अफेक्शनेट टू समबडी होता है। ठीक है। और हम बात करते हैं एफिनिटी। एफिनिटी विद समथिंग होता है, एफिनिटी विद समथिंग होता है। एफिनिटी विद समथिंग, इसका मतलब भी लगाव या आकर्षण होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं एफिनिटी बिटवीन टू थिंग्स होता है। एफिनिटी बिटवीन टू थिंग्स, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, आई हैव ए एफिनिटी बिटवीन क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम बात करते हैं एलायंस। 13 नंबर में हम बात करते हैं एलायंस के बारे में। एलायंस, एलायंस विद ए पर्सन और ए स्टेट हो सकता है। जैसे हमारा क्या कहते हैं संधि होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और हम बात करते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन में एल्यूजन। एल्यूजन मीन्स होता है इशारा करना, संकेत देना। एल्यूजन टू समथिंग होता है। ध्यान देने वाली बात है, एल्यूजन टू समथिंग।
और हमारा आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव टू ए मेथड या फिर समथिंग, अल्टरनेटिव टू ए मेथड और समथिंग, मतलब कि किसी का विकल्प होना किसी चीज़ का। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि अल्टरनेटिव मीन्स होता है विकल्प, लेकिन हम जब बात करते हैं अल्टरनेट, तो अल्टरनेट मीन्स होता है एक छोड़कर। जैसे एक दिन गैप करके, जैसे दिन में हम बात करेंगे तो दिन, एक दिन गैप करके, और या फिर किसी भी चीज़ को बात करेंगे तो एक छोड़कर, जैसे एक के बाद दो नहीं आएगा, तीन आएगा, तीन के बाद चार नहीं आएगा, पाँच आएगा, ये हम होते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट। फिर हम बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी, एनालॉजी ऑफ होता है, एनालॉजी मीन्स होता है अनुरूपता, एनालॉजी ऑफ वन थिंग विद अनदर, एनालॉजी ऑफ वन थिंग विद अनदर होता है। लेकिन हम जैसे हम बात करते हैं एनालॉजी, एनालॉजी बिटवीन टू थिंग्स होता है। ध्यान देने वाली बात है, जब एनालॉजी का प्रयोग दो वस्तुओं के लिए हो तो एनालॉजी के साथ बिटवीन का प्रयोग होता है। लेकिन हमारा एनालॉजी के बाद ऑफ रहे तो हमारा वन थिंग विद अनदर होता है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। फिर हम बात करते हैं एनिमोसिटी। एनिमोसिटी अगेंस्ट समबडी होता है। एनिमोसिटी जब हमारा नाउन के रूप में कार्य करता है, इसका मतलब होता है दुश्मनी। एनिमोसिटी अगेंस्ट समबडी होता है। एंटीडोट, एंटीडोट जब हमारा नाउन के रूप में कार्य करता है तो इसका अर्थ होता है प्रतिकारक। एंटीडोट अगेंस्ट इन्फेक्शन होता है, एंटीडोट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और एक हमारा आता है एंटीडोट, फिर हमारा एंटीडोट आता है विषहर के रूप में। तो एंटीडोट टू सम पॉइजन होता है, ध्यान देने वाली बात है, एंटीडोट टू सम पॉइजन और एंटीडोट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जब हमारा एंटीडोट और इन्फेक्शन रहे तो उसके बीच का जो प्रीपोजिशन अगेंस्ट का आएगा। और जब हमारा एंटीडोट और सम पॉइजन्स के बारे में रहेगा, जैसे कोई भी पॉइजन्स ले लिया जाए तो उसके बीच में हमारा जो है कि टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। बस ये बात थी। आज कुछ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन थे नाउन के साथ में उसका हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं टेंस के बारे में, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस, टेंस तीन प्रकार के होते हैं जहाँ तक आप लोग जानते ही होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस चार टाइप के होते हैं, इसमें आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसमें हमारा रूल सिंपल सा होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। और दूसरा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद कंप्लीमेंट आता है। इसका तीन यूज होता है, इसको तीन जगह यूज कर सकते हैं। हमारा एक जगह ये है कि वर्तमान में किसी अस्थायी कार्य के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। वर्तमान में किसी अस्थायी कार्य के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, ही वर्क्स इन दिस ऑफिस। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर V1 या फिर V5। V1 जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है, और V5 में एस या एस लगा कर यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हमारा दिया गया है एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, ये जो हो गया हमारा सही वर्ड है, सही सेंटेंस है, क्योंकि ही सिंगुलर है, उसके बाद सिंगुलर प्रयोग किया गया है, आई इन दिस ऑफिस, ठीक है। आई लिव इन इंडिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फिर हम बात करते हैं द अर्थ इज राउंड। ध्यान देने वाली बात है, जो चीज़ अस्थायी हो इसका प्रयोग ध्यान देना है, क्योंकि ये ज़्यादातर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में। अर्थ इज राउंड ये क्या है, अस्थायी कार्य के लिए है, अस्थायी है, ये हमेशा अस्थायी के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, ये वर्तमान में अस्थायी कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। और हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये रूल भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला रूल है। जैसे ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, मतलब कि उसकी आदत है कि सनराइज से पहले उठने की उसकी आदत है। हम बात करते हैं अब तीसरे रूल के बारे में, भविष्य के किसी निश्चित योजना के लिए जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सी गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, जब कोई फिक्स्ड हमारा काम रहे, योजना रहे,
तो उसके लिए हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का या फिर फ्यूचर टेंस का। ध्यान देने वाली बात है, जब कोई कार्य निश्चित हो कि हाँ ये इस समय ही होगा, तो उसके लिए हम जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और इसके बारे में रूल है। जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो और उसमें व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर से शुरू होने वाला कोई भी क्लॉज में, जैसे यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। ध्यान देने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसको हम स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चंस के रूप में आता है। जब ये सब से जैसे व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर से शुरू होने वाला जो भी हमारा क्लॉज है, जैसे कि हमारा एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी कि जो भी है हमारा इन सब से स्टार्ट होने वाला है, तो वो जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अनलेस के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बात यहाँ पर नोट करने की है कि अनलेस के साथ नो, नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक निगेटिव वर्ड है। ध्यान देने वाली बात है, ये खुद ही एक निगेटिव वर्ड है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।